हे मेरे भक्त, आज मेरी वाणी तेरे जीवन में नए युग का प्रारंभ कर रही है। आज मैं तुझसे कह रहा हूं, आज का जीवन बाहर से जितना भरा पूरा दिखाई देता है, भीतर से उतना ही सूना होता जा रहा है। दिन भर लोगों के बीच रहते हुए भी मन अकेला महसूस करता है। हंसी, बातचीत, काम और जिम्मेदारियों के बीच कहीं ना कहीं एक खालीपन बना रहता है। कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है, कभी दिल घबरा उठता है, कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ बहुत जरूरी छूट गया है। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये आत्मा का संकेत है। यह वह मौन भाषा है जिसमें आत्मा कहती है, अब मुझे सहारे की जरूरत है। अक्सर इंसान इस संकेत को अनदेखा कर देता है। वह सोचता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कोई खुद को काम में डुबो लेता है, कोई मनोरंजन में, कोई लोगों में। लेकिन भीतर की बेचैनी शांत नहीं होती, क्योंकि उसका कारण बाहर नहीं होता। ऐसे ही समय में जब कोई इंसान अचानक महादेव का नाम लेना शुरू करता है, तो यह केवल एक आदत नहीं होती, ये भीतर से उठी हुई पुकार का उत्तर होता है। शुरुआत में शिव का नाम बस शब्द लगता है। मन इधर उधर भागता रहता है। विचार कहते हैं, इतना नाम लेने से क्या बदल जाएगा? लेकिन शिव का मार्ग धैर्य का मार्ग है। नाम जब कोई दबाव नहीं डालता, वह धीरे धीरे मन को थाम लेता है। जैसे किसी थके हुए बच्चे को चुपचाप गोद में बिठा लिया जाए। कुछ दिनों बाद ही महसूस होने लगता है कि विचारों की गति थोड़ी कम हो गई है। बेचैनी अभी भी आती है, लेकिन अब वह पूरे मन पर अधिकार नहीं कर पाती। जो व्यक्ति लगातार शिव नाम से जुड़ा रहता है, उसके भीतर एक अनोखा ठहराव आने लगता है। पहले जो बातें तुरंत चोट पहुंचा देती थीं, अब उतनी गहरी नहीं लगती। मन प्रतिक्रिया करने से पहले रुकना सीख लेता है। गुस्सा आता है, लेकिन टिकता नहीं। दुख आता है, लेकिन पहचान नहीं बनता। यह बदलाव बहुत शांत होता है, इसलिए कई बार व्यक्ति खुद भी नहीं जान पाता कि वह कब मजबूत हो गया। मन का यह संतुलन शरीर में भी झलकने लगता है। सांसों की लय सहज हो जाती है। अनजाना तनाव धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। चेहरे पर एक सरलता आ जाती है, जो किसी प्रयास से नहीं आती। यह भीतर की शांति का बाहरी रूप होता है। लोग इसे महसूस करते हैं, भले ही समझ ना पाएं कि बदलाव कहां से आया। धीरे धीरे जीवन की घटनाओं को देखने का तरीका भी बदलने लगता है। समस्याएं पहले जैसी ही रहती हैं, लेकिन अब वे डराती नहीं। शिव नाम जप मन को वर्तमान में टिकाता है। जब मन वर्तमान में होता है, तो भविष्य का डर और अतीत का बोझ दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। जीवन हल्का लगने लगता है, भले ही परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो। शिव नाम का असर रिश्तों पर भी पड़ता है। पहले जहां अपेक्षाएं थीं, वहां अब स्वीकार भाव आने लगता है। हर किसी से कुछ पाने की चाह कम होने लगती है। जो रिश्ते केवल स्वार्थ या आदत से जुड़े थे, वे अपने आप दूर हो जाते हैं। और जो सच्चे थे, वे बिना प्रयास के गहरे हो जाते हैं। यह किसी निर्णय से नहीं, बल्कि भीतर बदली हुई ऊर्जा से होता है। नींद भी इस परिवर्तन का हिस्सा बन जाती है। जब मन दिन भर अनावश्यक विचारों से नहीं उलझता, तो रात को विश्राम सहज हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला और उनकी नींद सुधर गई, क्योंकि शिव का नाम चिंता को दबाता नहीं, बल्कि उसकी जड़ को ही शांत कर देता है। जैसे जैसे नाम जब भीतर उतरता है, एक गहरी जागरूकता जन्म लेती है। अब व्यक्ति बाहरी शोर से ज्यादा भीतर की शांति को महत्व देने लगता है। कौन सा कदम सही है, कौन सा नहीं, ये समझ तर्क से नहीं, अनुभव से आने लगती है। ये वही अवस्था है जहां जीवन के फैसले सहज हो जाते हैं। शिव नाम जप भीतर जमी पुरानी थकान को भी बाहर निकालता है। पुराने डर, दबे हुए दुख, अनकहे भाव, ये सब धीरे धीरे सतह पर आते हैं और फिर हल्के होकर विलीन होने लगते हैं। कभी कभी इस प्रक्रिया में आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन यह कमजोरी नहीं होती, यह भीतर के भार के उतरने का संकेत होता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान महसूस करता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा। जीवन अब बोझ नहीं लगता, हर अनुभव कुछ सिखाने लगता है। सुख में कृतज्ञता आती है और दुख में समझ। यही वह अवस्था है जहां शिव किसी नाम या रूप से आगे बढ़कर एक अनुभूति बन जाते हैं। जीवन के सबसे कठिन क्षणों में जब सारे सहारे कमजोर पड़ने लगते हैं, तब शिव का नाम ही सबसे मजबूत आधार बनता है। जो उस समय नाम को थाम लेता है, वह टूटता नहीं, क्योंकि महादेव टूटे हुए को छोड़ते नहीं, वह उसे भीतर से नया बना देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर आज आप शिव का नाम ले पा रहे हैं, तो यह केवल आपकी इच्छा नहीं है, यह भी एक कृपा है। हर किसी को यह बुलावा नहीं मिलता। अगर यह नाम आपके जीवन में आया है, तो समझिए आपकी आत्मा को उसका आश्रय मिल गया है। अंत में बस इतना ही, शिव का नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह मन का सहारा है,
आत्मा का विश्राम है। इसे किसी नियम या दिखावे से मत बांधिए, बस इसे अपने श्वास के साथ जोड़ लीजिए। सरलता में ही शिव बसते हैं, और जहां शिव बसते हैं वहां शांति अपने आप उतर आती है। हर हर महादेव।